जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आओ विश्वास जगाएं अपने चैनल के माध्यम से। दर्शकों, आज मैं आपको जिस बात की चर्चा करने जा रही हूँ वह महत्वपूर्ण बात है विष्णु सहस्त्र नाम की। कि विष्णु सहस्त्र नाम कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। तो इस वीडियो को मैंने 3 भाग में बांट दिया है। पहला कि विष्णु सहस्त्र नाम कौन कर सकता है, दूसरा कि विष्णु सहस्त्र नाम कब करना चाहिए, और कौन सा मूल मंत्र है जिससे कि विष्णु सहस्त्र नाम करने से हमें लाभ होता है। विष्णु सहस्त्र नाम का जप तब किया गया जब भीष्म पितामह अपने महाभारत काल में युद्धशैया पर लेटे हुए थे। विष्णु सहस्त्र नाम एक ऐसा पाठ है जिसको हर ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। जैसे कि जब भगवान विष्णु का अवतार हुआ मत्स्य अवतार में, तब मीन अवतार हुआ, और उस समय पूरी दुनिया जब संकट में थी तो भगवान ने मत्स्य अवतार लेकर पूरी संसार को बचाया था। उसके बाद कूर्म अवतार आया, तो मीन अवतार को जोड़ा जाता है राहु ग्रह से और कूर्म अवतार को जोड़ा जाता है शनि ग्रह से। इसके बाद भगवान ने जो वराह अवतार लिया, वराह अवतार को जोड़ा जाता है राहु और मंगल ग्रह से। और उसके बाद वामन अवतार आया, वामन अवतार को गुरु ग्रह से जोड़ा जाता है। फिर आया बुध आया, तो गौतम बुद्ध के अवतार में भगवान आए, उनसे जोड़ा जाता है। यानी देखा जाए तो हर तरह के जो परेशानी है जीवन में, 9 ग्रह है हमारे, इन सब को शांत करने के लिए भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। कभी कभी आपको ये भी देखने में आएगा कि जीवन में बहुत पूजा पाठ कर लिए, बहुत तरह के उपाय कर लिए, पर कोई काम नहीं आ रहा है। तो विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ में ये देखा गया कि जब व्यक्ति का जन्म होता है तो 4 ग्रह उसके अपने पुण्य कर्म के होते हैं, जैसे मंगल, राहु, चंद्रमा और सूर्य, और बाकी ग्रह व्यक्ति का प्रारब्ध होता है। तो अगर कुछ प्रारब्ध ऐसे होते हैं जो व्यक्ति कर जाता है, जैसे पूर्व जन्म का और इस जन्म का, तो वो प्रारब्ध मिटता नहीं है, उसके कारण व्यक्ति को तरह तरह के दुख झेलने पड़ते हैं। तो यह हमारे प्रारब्ध को भी काटता है। और लक्ष्मी नारायण का जो विष्णु सहस्त्र नाम का जो जप करेंगे तो माँ लक्ष्मी भगवान नारायण के हृदय में विराजमान रहती हैं। इससे हमारे धन संपत्ति में भी दुगनी तिगुनी वृद्धि होती है। सबसे बड़ी बात है कि हमें ये पता नहीं चलता कि किस तरफ से लोग हमारी मदद कर रहे हैं, जो हमें नहीं भी जानते हैं, हमारी सफलता के साथ चलने का एक उदाहरण बन जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ईश्वर चमत्कार करते हैं, चमत्कार तो व्यक्ति का प्रयास करता है, पर ये बात उतना ही सही है कि जब आप जीवन में बहुत परेशान हो तो आपको उपाय की जरूरत नहीं है, आपको महा उपाय की जरूरत है। और विष्णु सहस्त्र नाम कैसे करना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो विष्णु सहस्त्र नाम करने के लिए सबसे पहले अगर कोई नॉनवेज खाता हो तो उसे 1 महीना पहले नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा। अगर आप लहसुन प्याज खाकर विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं तो ऐसा कोई बात नहीं है, पर यह अनुष्ठान की तरह होता है। लहसुन प्याज जहाँ तक हो सके व्यक्ति खा सकता है, पर इसे सात्विक तरीका से किया जाए तो यह और भी फलीभूत होता है। पर जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए तो यह कड़ा आदेश है कि इस पाठ में ये पूरी तरह से वर्जित है, इसे नहीं आप खा सकते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु सात्विक देवता हैं। अगर हम इस तरह का प्रयोग करेंगे, जो हम खाएंगे, तो यह हमारे साथ उल्टा परिणाम देने लगता है। और भगवान विष्णु बहुत ही सात्विक देवता है, बहुत ही कोमल स्वभाव के देवता हैं, वो जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। पर भगवान विष्णु का ये कथन है कि जो जितना प्रयास करता है मैं उसके साथ रहता हूँ। भगवान के 1000 का नाम का जप कोई साधारण बात नहीं है। एक एक मंत्र, उसमें आपको कोई सिद्ध नहीं करना है, वो मंत्र अपने आप में सिद्ध है। एक एक नाम भगवान के मंत्र हैं। जब भगवान के नाम का हम उच्चारण करते हैं तो भगवान को कहीं ना कहीं हम पर दया आने लगती है, और पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ हमारा साथ देना शुरू कर देती हैं।
दर्शकों, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं, पर व्यक्ति जो प्रयास करता है, कोई आप कहीं सुने होंगे कि किसी ने ये कह दिया ये कर लो चुटकियों में काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। चुटकियों में जब प्रकृति हमें नहीं सिखाती है कि चुटकियों में कोई काम हो जाए, तो ये कैसे हो सकता है। हमें करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, अभ्यास करते रहना है। भगवान जब संसार में कोई आपका साथ न दे तो भगवान विष्णु का साथ पकड़े और हाँ, भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम के जप में पाठ में घी का दिया अवश्य होना चाहिए, पीला वस्त्र अवश्य धारण करें और भगवान विष्णु का वो तस्वीर रखें जो आपको सबसे सुंदर लगता हो। आप मार्केट जाएं, आपसे सुंदर सौम्य भगवान का आप तस्वीर ले आएं और भगवान विष्णु को पीला भोग लगाएं। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप कोई ऐसा पीली वस्तु का भोग लगा सकते हैं, केले का भोग लगा सकते हैं। और पाठ करने से पहले हमें अपना नाम गोत्र बोलकर पाठ शुरू करना चाहिए। अब बात है कि कितना पाठ करना चाहिए। 1000 नाम अगर आप पाठ नहीं कर पाए तो कम से कम 51, 100, 200, 500 जरूर करना चाहिए। आप देखेंगे कि आपकी भीतरी शांति आने लगी है, आपके शरीर का कुंडली जो चक्र होता है वो भी जागृत होने लगता है। तरह अगर कोई बीमारी आना होगा उसको भी यह दूर कर देते हैं और हमारे प्रारब्ध को सुधार कर एक नया प्रारब्ध बनाते हैं। जैसे हमारे पास अगर धन की कमी है तो ये हमारे पितरों को भी प्रसन्न करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि अगर आपके पूर्वज नाराज हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो यह पाठ ऐसा है कि जब संसार की सारी शक्तियाँ हार जाती हैं, वहीं पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत ही फायदेमंद है। आप बड़े बड़े जो स्टार हैं, आप देखा हो ब्राह्मण पंडित रखवा कर, वो लोग सदा इस जप का विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कराते हैं। तो दर्शकों, आपको ये बातें अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे आजमाएं और जो भी आपको अनुभव हो उसे शेयर करें। जय श्री कृष्णा।